ठीक, तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक टाइम की बात है जब शिवाजी उस समय बहुत कम एज में शिवाजी इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि बड़े बड़े जो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे शिवाजी से बहुत डरते थे। तो दिल्ली के सुल्तान उस समय हुआ करते थे और शिवाजी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो उस समय क्या हुआ, एक उनका सेनापति था अफजल खान करके, ठीक। तो उसको उन्होंने भेजा कि आप जाओ और आपको शिवाजी को मारना है। किसको मारना है? शिवाजी को मारना है। तो उन्होंने पूछा शिवाजी कौन है, क्या है? तो उन्होंने बोला वो एक 16 साल का बच्चा है। तो वो हंसने लगे। हाँ, मान के चलो दाऊद इब्राहिम को किसी लोकल गांव के बच्चे को मारने को बोला जाए कि उसकी सुपारी देना है, तो वो क्या बोलेगा यार है ना? या कोई बड़े टेररिज्म ग्रुप को किसी छोटे से व्यक्ति को मारने को बोला जाएगा तो वो हंसने लगे कि अरे ये इतने से बच्चे को मुझे क्या मारने भेज रहे हो आप, ठीक। किसी ऐसे व्यक्ति से बोल सकते हो आप, नहीं बोले आपको ये काम करना है। तो बोले ठीक है, उनके लिए उन्होंने सेना वैना सब व्यवस्थित कर दी। बोले अरे सेना की क्या ज़रूरत है? अरे बोले लेकर तो जाओ आप। हाँ, तो वो लेकर जाते हैं। अब ये बात शिवाजी को भी पता चल जाती है कि जो है उनका सेनापति आ रहा है और मुझे मारने आ रहा है। अब योजना, जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि योजना बनाना चाहिए। शिवाजी और उनके जो कुछ कैंडिडेट्स थे वो भाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनके पास में बहुत सारी सेना नहीं थी, वो भाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने प्लान किया कि जब ये वहाँ से निकलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रात के अंधेरे में ये पुल पड़ेगा और ये पुल से भी निकलेंगे, ठीक है ना। तो उनके जो कुछ सेनापति थे और कुछ सैनिक थे, छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअली गोरिल्ला वॉर किया करते थे। गोरिल्ला वॉर में क्या होता है कि आप छिप कर भी अटैक करते हैं, इस तरीके की कैटेगरी उसमें आती है। तो वो उसका कारण क्या था मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये स्टोरी और टाइम मैनेजमेंट का क्या कारण है। तो वहां पर जब वो आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो पुल से जब निकलते हैं तो उनके पास में काफी लंबी सेना होती है और वहां से वो पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, छत्रपति शिवाजी और उनके कुछ सैनिक। अब वो इतनी तेजी से आक्रमण करते हैं, जब सुबह सुबह का टाइम होता है, दिन में वो पुल पार करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके पीछे इतनी कम सेना बची है, ज्यादातर सेना तो मारी गई। तो वो ये अनुमान लगाता है कि यार छत्रपति के पास में कितनी सारी सेना होगी, इतने कम समय में इतने सारे सैनिकों को मार दिया, इतने कम समय में इतने सारे सैनिकों को मार दिया, मतलब इसके पास में कितनी सारी सेना होगी। ये भ्रम उसके दिमाग में आया। ये क्यों आया? क्योंकि छत्रपति शिवाजी और उनके जो साथी थे वो भाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे और उन्होंने यही लगाया था अनुमान कि हम बहुत कम समय में यदि ज्यादा सैनिकों को मार देंगे तो उनके दिमाग में ये भ्रम जाएगा कि इतने कम समय में इन लोगों ने इतने सारे लोगों को मार दिया है, इसका मतलब इनके पास में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे आया? बिकॉज दे वर एक्सपर्ट इन, जो भाला चलाने में वो एक्सपर्ट थे, इसलिए उनके पास में ये एक्सपर्टीज आई और उतने कम समय में उसने मारा। और आप मानेंगे कि उसके बाद में जो सेनापति था उसने युद्ध करने का मन से त्याग दिया कि युद्ध नहीं करना, उसने आत्मसमर्पण कर दिया शिवाजी के सामने जाके कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ठीक। खैर शिवाजी ने फिर उनको खत्म कर दिया था। तो इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी और कई सारी जो बड़ी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था टाइम मैनेजमेंट। क्या कारण था? टाइम मैनेजमेंट। बायो के स्टूडेंट्स चले जाएं बाहर, है ना, जिनको बायो पढ़नी, मैथ्स वाले। तो क्या कारण था? टाइम मैनेजमेंट। क्या था? टाइम मैनेजमेंट। वहां से निकल जाएं साइड से। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि हाँ चले जाओ, चले। दूसरी बात हम बात करते हैं